जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। स्मार्ट सिलेबस आने से पहले बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन अब जैसे ही स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा सर दर्द बन चुका है। आज की वीडियो में आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगी कि स्मार्ट सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, और आपने उसको किस तरह से याद करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से करनी है। तो सबसे पहला इशू जो स्टूडेंट्स को आ रहा है 9th क्लास मैथ में, वो ये है कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कैंसिल करवाए हुए हैं, लेकिन एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चन इंक्लूड हैं। देखिए, एक्सरसाइजेस तो क्लियर हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस कट हैं और कुछ एक्सरसाइज कम्प्लीटली कट हैं, तो वो आपने नहीं करनी, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। असल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो एक्सरसाइज से पहले वाले टॉपिक्स हैं और एग्जाम्पल है वहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह से करना है। टॉपिक्स जो हैं वो कैंसिल हुए हुए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आए हुए हैं। एक्सरसाइज से पहले वाले पार्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट जो है वो एग्जाम्पल्स का है, जो एग्जाम्पल्स आपने करनी है उसको आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद मसला रह जाता है टॉपिक्स का, जो बड़े बड़े टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। डेफिनेशंस की मैंने अलग से आपके लिए लेक्चर बना दिए हैं। पूरी बुक के टॉपिक्स के टोटल 3 लेक्चर्स हैं। डेफिनेशन का पार्ट नंबर 1 है, उसके बाद डेफिनेशंस पार्ट नंबर 2 है और लास्ट में डेफिनेशन पार्ट नंबर 3 है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपने जो है इनमें से वो डेफिनेशंस कर लेनी है जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। इन लेक्चर्स में एक एक डेफिनेशन को बहुत डिटेल से समझाया गया है। इसकी हेल्प से आप पूरी बुक के टॉपिक्स को जस्ट 2 आवर्स में कम्प्लीटली समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसानी हो गई है। ठीक है, तो अब स्मार्ट सिलेबस को मार्क करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। की वीडियो में हम 9th क्लास स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम मार्क करेंगे कि 9th क्लास स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं और आपने उनको कैसे करना है। फर्स्ट 6 चैप्टर जो थे वो हम मार्क कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से। तो ओपन कर लें अपनी बुक में चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है पेज नंबर 123 पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फर्स्ट पेज है 123, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, ये आपने करना है। यहाँ से जो भी डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशंस के लिए मैंने अलग लेक्चर बनाए हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया और डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा लेक्चर्स का। तो अगर इसमें से डेफिनेशंस जो मैंने आपको उस लेक्चर में करवाई हैं, अगर इस पेज में से कोई डेफिनेशन आ रही है तो आप वो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने पेज नंबर 123 करना है, पेज नंबर 124 करना है और उसके बाद पेज नंबर 125 जहाँ पर लिखा है द डिस्टेंस फार्मूला, ये वाला पेज आपने कंप्लीट करना है। और यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 1, तो ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद है पेज नंबर 126 पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। इसके बाद है मिड पॉइंट फार्मूला, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। पेज नंबर 127 पर है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ये भी आपने करना है एंड एग्जाम्पल नंबर 4 भी करनी है। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 7.1 पर। 7.1 जो है एक्सरसाइज, वो आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को क्रॉस कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 को क्रॉस कर लें और क्वेश्चन नंबर 10 को क्रॉस कर लें। 7 और 8 सिलेबस में इंक्लूड होगा। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेज नंबर 128 पर ये टॉपिक आपने करना है, ये सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद पेज नंबर 129 पर है स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ये वाला भी सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 130 भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, यहाँ पर ये थ्योरम दिए हुए हैं। और लास्ट में एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपने करनी है। और 7.22 पर है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, ये भी सिलेबस में इंक्लूड है। और यहाँ पर 7.23 है, ये भी सिलेबस में इंक्लूड है, पेज नंबर 131। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 132 पर, ये पेज भी कंप्लीट आपने करना है। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 133 पर, ये पेज भी आपने कंप्लीट करना है। इस पर है एग्जाम्पल नंबर 8 और इससे प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 7, ये दोनों करनी है। ठीक है, पेज नंबर 134 भी कंप्लीट करना है। इस पर एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 10 भी करनी है, एग्जाम्पल नंबर 11 भी करनी है। उसके बाद है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर जो है आपको इक्वेशन दी हुई है, ये एक्सरसाइज में भी यूज होगी, तो ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। 136 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये पूरा पेज आपके सिलेबस में इंक्लूड है। 137 पेजेस भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, पेज कंप्लीट करना है। 138 भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। पेज नंबर 139 पर है एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 7.2 पर। 7.2 पर क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का
फर्स्ट 2 पार्ट करने हैं, थर्ड और फोर्थ वो नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 को क्रॉस कर लें। उसके बाद आ जाते हैं 7.3 पर है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये आपने नहीं करनी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 है, ये भी आपने नहीं करनी। और इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये भी आपने नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 17 है, ये भी आपने नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 18 है, ये भी आपने नहीं करनी। और एग्जाम्पल नंबर 19 नहीं करनी। ये दोनों पेजेस नहीं करने, पेज नंबर 142 भी और पेज नंबर 143 भी, ये कंप्लीट नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर ऊपर है एग्जाम्पल नंबर 20, ये भी आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट आपने नहीं करनी, ये पूरी एक्सरसाइज कैंसिल कर दें। उसके बाद आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास होता है MCQ, 10 MCQ गिवन है, तो ये MCQ आपने सारे करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसके बाद वाले जो सारे क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे नहीं करने आपने। रिव्यू एक्सरसाइज में से जस्ट आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 एंड 3 और MCQ। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 8, जो कि एक बहुत टफ चैप्टर था, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। एक्सरसाइज तो वैसे इसमें एक थी, लेकिन इसकी डेफिनेशंस भी थोड़ी मुश्किल थी। तो लॉजिक वाला जो चैप्टर है ये पूरा कैंसिल है, आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना। उसके बाद बारी आ जाती है चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का जो फर्स्ट पेज है, अगर इस पर कोई भी डेफिनेशन आती है जो कि मैंने लेक्चर में करवाई है तो वो आपने करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। तो ये वाला पेज जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड है, पेज नंबर 161, 162, 163, जहाँ पर लिखा है सिमिलैरिटी ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, ये वाला आपके सिलेबस में इंक्लूड है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 भी सिलेबस में इंक्लूड है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 9.1 पर। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, 2 भी करना है, 3 भी एंड 4 भी आपने करना है। और इसके साथ हमने 5 क्वेश्चन भी करना है, 6 भी करना है, 7 भी करना है, 8 और 9 को कैंसिल कर लें। उसके बाद है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर 9.2 पर। ये वाला टॉपिक जो है वो आपने करना है। एग्जाम्पल इसमें 6 है, ये भी आप करेंगे। पेज नंबर 167 कंप्लीट करना है, पेज नंबर 168 कंप्लीट करना है। यहाँ पर सॉल्यूशन है एग्जाम्पल का, वो भी आपने करना है। ये सॉल्यूशन का एग्जाम्पल जो है वो पेज नंबर 168 से 169 इस पेज तक आ रहा है, ये आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ तक हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी करनी है, एग्जाम्पल नंबर 8 भी करनी है। उसके बाद आ जाएं एक्सरसाइज 9.2 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है आपने, 2 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है और 4 भी करना है। उसके बाद 5 को कैंसिल कर दें और क्वेश्चन नंबर 8 को कैंसिल कर दें। 6 और 7 आपने करना है। वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स, ये वाला जो टॉपिक है ये आपने करना है। इसमें कोई अगर डेफिनेशन आती है या एग्जाम्पल आती है तो वो आप करेंगे। यहाँ से देखें एग्जाम्पल नंबर 9 आ रही है तो ये वाली आपने करनी है। उसके बाद यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 10 आ रही है तो ये वाली भी आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 भी करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 12 भी करनी है आपने। एक्सरसाइज 9.3 आ जाती है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.3 जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपने क्रॉस नहीं करना। उसके बाद 9.4 है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशंस। तो ये वाला टॉपिक कैंसिल है। इसमें अगर कोई भी डेफिनेशन आ रही है तो वो आपने नहीं करनी। जैसे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन होगी तो वो आपने नहीं करनी। इसको क्रॉस कर लें। इस पेज, ये पूरा पेज क्रॉस है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल भी नहीं करनी, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम भी नहीं करनी। लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है, एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन है, इसको भी कंप्लीट कैंसिल कर दें। यहाँ पर टेसलेशन इसकी डेफिनेशन थी तो ये कैंसिल कर दें, ये वाला टॉपिक नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 14 कैंसिल कर दें, एग्जाम्पल नंबर 15 भी नहीं करनी, 16 भी कैंसिल कर दें, एग्जाम्पल नंबर 17 भी कैंसिल कर दें और एग्जाम्पल नंबर 18 भी कैंसिल कर दें, आपने नहीं करनी। उसके बाद एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट क्रॉस कर दें, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपने नहीं करना। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 पर आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है MCQ, 10 MCQ है तो ये आप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 कैंसिल कर दें, 5 आपने करना है, 6 आपने करना है, 7 को क्रॉस कर दें, 8 को क्रॉस कर दें और फिर 9 को भी क्रॉस कर दें। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 में जो है फर्स्ट पेज हमारे पास है इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन एंड देयर ग्राफ। तो ये वाला पेज आप करेंगे। अगर इसमें कोई भी डेफिनेशन है तो वो आप करेंगे। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ये वाला पेज आपने करना है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो आप करेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन 10.1.2 है तो ये भी आपने करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी करनी है। उसके बाद एक ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 4 ये भी आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 भी करेंगे। ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल फंक्शन, एग्जाम्पल नंबर 6 है वो आप करेंगे। और लास्ट में हमारे पास यहाँ से है 10.1.5 ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये वाला भी आपने करना है, ये सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद पेज नंबर 190 पर है एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी आपने करनी है। उसके बाद पेज नंबर 191 पर है 10.1.6, तो यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाए एग्जाम्पल नंबर 11 पर, ये भी आपने करनी है। उसके बाद आ जाती है 10.1 जो है इसके 3 क्वेश्चन हैं जस्ट, ये आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद पेज नंबर 193 पर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिके ऑफ प्रैक्टिकल फिनोमिना थ्रू इट्स ग्राफ, तो ये वाला टॉपिक क्रॉस है। एग्जाम्पल नंबर 12 भी क्रॉस है, इसका सोल्यूशन आपने नहीं करना। पेज नंबर 194 भी कंप्लीट क्रॉस है, यहाँ पर है ग्रेडियंट ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट, एग्जाम्पल नंबर 13 भी नहीं करनी। 10.22 पर है एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ, ये वाला भी आपने नहीं करना। एग्जाम्पल 14 भी नहीं करनी, एग्जाम्पल 15 भी नहीं करनी। उसके बाद एग्जाम्पल पेज नंबर 196 पर वही प्रीवियस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल नंबर 15 का, ये भी आपने नहीं करना। 10.3 भी कंप्लीट क्रॉस है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग, ये वाला, ये आपने करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को कैंसिल कर दें, 4 आपने करना है, 5 को कैंसिल कर दें, 7 को कैंसिल कर दें, 6 आपके सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। तो 10 चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, वो है लोकी एंड कंस्ट्रक्शन। पेज नंबर 200 पर है इसका इंट्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, तो ये आप करेंगे। उसके बाद है पेज नंबर 201 पर है एग्जाम्पल दी हुई, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, ये दोनों आपके सिलेबस में इंक्लूड है, आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 भी करनी है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 6 भी। उसके बाद आ जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल 11.2, ये भी आपने कंप्लीट करनी है। यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन है, मीडियन की डेफिनेशन है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की डेफिनेशन है, तो ये पेपर में आ सकती है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 जो है ये आपने करनी है। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 205 पर, ये इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 7 का, ये आप करेंगे। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल है 205 पर, ये भी आपने करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये भी आपने करनी है। उसके बाद है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल 11.4 पेज नंबर 206 पर, तो ये भी आप करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन है तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी आपने करनी है। एक्सरसाइज वो 11.1 ये आपने कंप्लीट करनी है, इसके 5 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आ जाए लोकी एंड कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है, यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन है, पैरेलल लाइन की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो ये वाला पेज आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ से एंगल ऑफ बाइसेक्टर की डेफिनेशन तक करना है, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ लोकी जो है पेज नंबर 209 पर, ये आपने नहीं करना है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10 वो भी नहीं करनी। उसके बाद इसके नीचे एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11, ये भी आपने नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये भी आपने नहीं करनी, और ये यहाँ तक एंड हो रही है, ठीक है। उसके बाद है रियल लाइफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोकी, ये वाला टॉपिक भी आपने नहीं करना। उसके बाद 11.2 है, ये भी आपने नहीं करनी। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 11 पर, इसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, MCQ तो आप करेंगे। उसके बाद इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये भी आपने नहीं करनी, तो इसको कंप्लीट क्रॉस कर ली, यानी 11 चैप्टर से जस्ट आपने 11.1 करनी है और उससे पहले वाली एग्जाम्पल्स करनी है, और कुछ डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दी है पेजेस की, वो आपने करनी है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशनल हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, अगर इसमें कोई डेफिनेशन आती है, यहाँ पर डेटा की डेफिनेशन है तो वो आप करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 216 के ऊपर है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टीन्यूस डेटा, ये वाला आपने करना है। उसके बाद है अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, ये भी आपने करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है लास्ट में, ये वाला भी आपने करना है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला पेज आपने कंप्लीट करना है 217। 218 पेज पर है एग्जाम्पल नंबर 1, ये वाला पेज आपने कंप्लीट करना है। 219 पर भी है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्टोग्राम, तो ये वाला पेज भी आपने कंप्लीट करना है। 220 पर है हिस्टोग्राम और एग्जाम्पल नंबर 2, ये वाला पेज भी कंप्लीट करना है। 221 पर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये वाला पेज भी आपने कंप्लीट करना है और एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पर वो भी करनी है। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 12.1 पर। 12.1 जो है वो आप कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज, जस्ट इसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कैंसिल कर दें इस एक्सरसाइज का। उसके बाद जो है मेजर ऑफ लोकेशन पर आ जाए, ये वाला पेज जो है आपने कंप्लीट करना है, पेज नंबर 224 वाला, ठीक है। और उसके बाद एरिथमेटिक मीन जहाँ पर है पेज नंबर 225 पर, वो भी करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे आप।
उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 भी करनी है आपने। 226 पेज पर है शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन, ये वाला भी आपने करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 और लास्ट में एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आप करेंगे। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 है पेज नंबर 228 पर, ये पेज भी कंप्लीट करना है। पेज नंबर 229 भी कंप्लीट करना है, यहाँ पर मीडियन है तो ये वाला भी करना है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये भी सिलेबस में होगी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 भी करनी है, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, तो ये वाला भी आपने करना है टॉपिक। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 13, ये वाला पेज भी कंप्लीट करना है 231। एग्जाम्पल नंबर 14 भी करनी है, पेज नंबर 232 आपने कंप्लीट करना है, यहाँ पर मॉड है, ये वाला भी टॉपिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 15 है, ये भी आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 भी करनी है, मॉड ऑफ ग्रुप डेटा, ये भी करना है। एग्जाम्पल ऑफ 18, यानी ये पेज नंबर 233 आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद पेज नंबर 234 जो है वो आपने यहाँ तक करना है, इस एग्जाम्पल तक, यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर 18 का सॉल्यूशन है यहाँ तक करना है। उसके बाद जो है वेटेड मीन, ये आपने नहीं करना, इसको क्रॉस कर लें। एग्जाम्पल नंबर 19 को क्रॉस कर लें, एग्जाम्पल नंबर 20 को क्रॉस कर लें। उसके बाद है रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग मीन, वेटेड मीन, मीडियन एंड मॉड, ये वाला टॉपिक आपने करना है। सेल एंड मार्केटिंग, एग्जाम्पल नंबर 21, ये सिलेबस में इंक्लूड है आपके। उसके बाद देखते हैं ये इसका सॉल्यूशन है पेज नंबर 236 पर, ये भी कंप्लीट करना है। 12.2 जो है एक्सरसाइज, ये भी आपने कंप्लीट करनी है। इसमें जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चंस कैंसिल हैं, यहाँ से देखें 13 से क्रॉस करना आपने। 13 क्वेश्चन नहीं करना, 14 क्वेश्चन नहीं करना आपने, 15 को क्रॉस कर दें, 16 को क्रॉस कर दें, 17 को क्रॉस कर दें, 18 को क्रॉस कर दें, 19 को क्रॉस कर दें और 20 को भी क्रॉस कर दें, ठीक है, यानी फर्स्ट 12 क्वेश्चन करने हैं आपने। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 पर। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 पर एमसीक्यू है तो वो आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनेशंस हैं, ये भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, 4, 5, 6 सब करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को कैंसिल कर दें, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना। और 8, 9, 10 ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट वाला 11 भी करना है, 12 को कैंसिल कर दें, 12 क्वेश्चन नहीं करना। उसके बाद आ जाए प्रोबेबिलिटी यूनिट नंबर 13। प्रोबेबिलिटी यूनिट नंबर 13 में जो है इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट पेज, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होगी, ये आपने करनी है, यानी पेज नंबर 234 कंप्लीट करना है। उसके बाद पेज नंबर 264 पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग, ये भी आपने कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4, यानी पेज नंबर 247 भी कंप्लीट करना है। 245, 48 एंड 249 ये वाला पेज और ये वाला पेज कंप्लीट करना है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये सब करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी करेंगे, यानी यहाँ तक सारा करना है आपने 13.1 से पहले। एक्सरसाइज 13.1 जो है ये आपने कंप्लीट करनी है, इसमें से कोई क्वेश्चन भी क्रॉस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर इसके 9 क्वेश्चन है, सब करना है। उसके बाद है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये वाला टॉपिक पेज नंबर 252 पर है, तो ये वाला टॉपिक भी आप कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, तो ये भी आपने करनी है और इसका सॉल्यूशन भी करना है। उसके बाद है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एग्जाम्पल नंबर 9 है पेज नंबर 253 पर, ये भी आप करेंगे। और पेज नंबर 254 पर एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये भी आपने करनी है। 255 पर है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है, ये सिलेबस में है। एग्जाम्पल नंबर जो 11 है इसको क्रॉस कर दें, एग्जाम्पल नंबर 12 है इसको क्रॉस कर दें। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसको भी क्रॉस कर दें। एक्सरसाइज 13.2 पर आ जाएं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, 2 भी करना है, 3 भी करना है, 4 भी करना है। उसके बाद 5, 6, 7, 8 ये लास्ट वाले 4 क्वेश्चन जो हैं ये नहीं करने। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, ये आपने सारा करना है। उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 डेफिनेशन दी हुई हैं, इसको क्रॉस कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी क्रॉस कर दें, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 सारे क्रॉस हैं, यानी जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 से आपने जस्ट MCQ करना है, रिव्यू एक्सरसाइज 13 कंप्लीट आपने नहीं करनी, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब जहाँ तक बात रहती है MCQ की, तो MCQ के लिए भी 3 लेक्चर्स बनाए गए हैं सेपरेट जो हैं, जिसमें पूरी बुक के MCQ समझाए गए हैं, ठीक है। अगर आपको वो लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और डेफिनेशंस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर इसके अलावा भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।